हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व एनी असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन विद इन 45 सेकेंड्स। यस, यू हर्ड इट राइट। कोई भी असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन सिर्फ 45 सेकेंड्स में कैसे करें। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू टू वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स to solve any assertion and reasoning question. Believe me, after watching this video, you will feel very much comfortable with the assertion and reasoning question. So let's start the video. तो सबसे पहले समझो assertion और reason का मतलब क्या होता है। assertion और reason में रिलेशन वही है, सिंपल है। देखो, assertion का मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट, एक सिंपल बात, और रीजन मतलब कारण। एजर्शन और रीजन में वही रिलेशन है जो कोर्ट में केस और एविडेंस में होता है, सबूत और केस में होता है। आप एक केस को प्रूव करने के लिए एविडेंस लगाते हो, उसी तरीके से आप एक एजर्शन को, अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए रीजन लगाते हो। जैसे मैंने बोला कि आपने चोरी की, ये मेरा एक एजर्शन है। अब मैं इसके लिए स्टेटमेंट में रीजन क्या दूंगा, जिस वक्त चोरी हुई उस वक्त सिर्फ आप ही वहां मौजूद थे, ये मेरा रीजन हो गया। सिंपल है। तो उसी तरीके से एक एजर्शन होता है। एजर्शन में मैंने बोला कि ये दिन है, अब दिन ये मैंने बोल दिया ये दिन है। अब रीजन में मैंने बोल दिया क्योंकि अभी सूरज निकला है, तो ये एजर्शन है। मैंने एजर्शन में बोला ये दिन है, मैंने बोला ये दिन है। रीजन में मैंने बोल दिया क्योंकि अभी सूरज निकला है, तो सूरज निकला है तो ये दिन है। तो यही है सिंपल एजर्शन रीजन। एजर्शन और रीजन का सिंपल मतलब है आप रीजन की हेल्प से अपने जो एजर्शन है उसको सही या गलत प्रूव करने की कोशिश करते हो। अगर वो सही है तो आप कहते हो ये सही है, और गलत है तो फिर बात खत्म, वो गलत है। समझे? तो अभी एजर्शन और रीजन के क्वेश्चन जैसे ही आप देखते हो ना, नंबर वन थिंग जो आपको करनी है, अभी आपकी स्क्रीन पे एक एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिख रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे। अब अगर आपने एजर्शन और रीजन के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, आप जैसे ही देखोगे आप डायरेक्ट जाके देखोगे यार इनके बीच कोई रिलेशन बन रहा है या नहीं, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें फॉलो करना है स्टेप वन। स्टेप वन क्या कहता है, देखो स्टेप वन कहता है कि रीड द स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली। Read the statements independently and check whether if the statements given are true or not. कि सबसे पहली चीज आपको करनी है कि दोनों स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली पढ़ना है और देखना है कि जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो सत्य हैं या नहीं है, ट्रू है या नहीं है। ऐसा क्यों करना है ये बताता हूँ, क्योंकि जैसे ही आप इस स्टेप को फॉलो करोगे आप 50% आंसर के करीब पहुंच जाओगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, आप विद इन द 30 सेकेंड्स 50% आंसर सॉल्व कर लोगे। इसका मतलब ये है जो सामने आपको एजर्शन रीजन दिख रहा है, आपने इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ा, इंडिपेंडेंटली पढ़ा। आपने जब एजर्शन पढ़ा तो रीजन छुपा लिया, रीजन पढ़ा तो एजर्शन छुपा लिया। अब आप दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपने देखा यार इनमें से एक तो गलत है, रीजन जो दिया है वो गलत है कि विभीषण श्री राम का भाई था, और एजर्शन सही है। अब आपने सामने सामने देख लिया कि भाई एक गलत है एक सही है, तो जब एक गलत और एक सही है तो आपका आंसर क्या होने वाला है, आपका आंसर होगा या तो सी होगा या डी होगा। सी और डी का मतलब सी में होता है कि एजर्शन सही है रीजन गलत है, और डी में होता है एजर्शन गलत है रीजन सही है। ए और बी तो हो ही नहीं सकता। तो जब भी आप देखोगे, सबसे पहले आपको जैसे ही आप ये देखोगे कि इनमें से एक सही है एक गलत है, आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे। ए और बी जो दो ऑप्शन है उनको हटा दोगे। इसका मतलब आप अपने 50% आंसर के करीब पहुंच जाओगे, और जैसे ही आप अपने 50% आंसर के करीब पहुंचोगे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे सपोज करो सामने एक स्टेटमेंट है एजर्शन में कि राम किल्ड रावण, और रीजन में लिखा है विभीषण वॉज द ब्रदर ऑफ श्री राम। तो राम किल्ड रावण ट्रू स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है कि विभीषण श्री राम का भाई था। अब आपको पता है पहला स्टेटमेंट तो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो रीजन है वो गलत है। वो गलत है तो अब आप क्या कह सकते हो, यार इसमें ए और बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता कि दोनों सही है। यहाँ पे या तो सी होगा या डी होगा। अब सिंस मुझे पता है, आपको पता है कि एजर्शन सही है रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल। जैसे ही आप ये चेक कर लोगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इन केस दोनों सही है तो आप स्टेप 2 पे आओगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा। बट इन केस एक ही सही है एक गलत है तो आप क्या करोगे, सी और डी में से आपका एक आंसर होगा, आप दिमाग लगा लोगे। क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 90% बच्चे यही करते हैं, वो स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट जाके रिलेशन एस्टैब्लिश करने लगते हैं दोनों एजर्शन और रीजन में। तो सबसे पहले जो आपको स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं एजर्शन और रीजन की, उनको इंडिपेंडेंटली पढ़ो, उनको देखो कि जो वो कह रही हैं क्या वो सही भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि रात में सूरज निकलता है और एजर्शन में लिख दिया कि रात में सूरज निकलता है दिन में, और रीजन में लिख दिया दिन में चांद निकलता है, और आप पागलों की तरह उनके बीच रिलेशन बनाए जा रहे हो। क्योंकि ऐसा करोगे तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम इन द पेपर, है ना। तो आपको भी देखना है पहले कि स्टेटमेंट्स में क्या बोला जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये बोला जा रहा है कि आम कड़वा होता है, या ऐसा बोला जा रहा है आंवला मीठा होता है। तो आपको देखना है जो स्टेटमेंट्स हैं वो वैलिड भी है या नहीं।
स्टेटमेंट्स का कोई लॉजिक भी बनता है या नहीं। तो सबसे पहली जरूरी चीज क्या है, रीड द स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली, बिकॉज इफ यू विल रीड द स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली यू विल गेट टू नो कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। इन केस दोनों सही हैं तो आप कहोगे कि आंसर ए या बी में से होगा, इन केस एक सही है तो आप कहोगे आंसर सी या डी में से होगा, यानी कि आप 50% अपने आंसर के करीब पहुंच जाओगे। तो विद इन द फर्स्ट 15 सेकेंड्स जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे पहले 15 सेकेंड्स में ही आप 50% अपने आंसर के करीब पहुंच जाओगे। तो ये तो था स्टेप 1। अब इन केस दोनों ही एजर्शन और रीजन दोनों सही निकलते हैं, फिर आपको क्या करना है, तो सिंपल देखो, अभी आपको फिर स्क्रीन पर वही एग्जाम्पल लिख रहा है, दैट राम किल्ड रावण, दिस इज द एजर्शन, और रीजन में लिखा है रावण किडनैप सीता, लिखा है आपके सामने राम किल्ड रावण, रावण किडनैप सीता। तो स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है कि इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन ट्राई टू एस्टैब्लिश द रिलेशन। अब आपको क्या करना है, एजर्शन और रीजन के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करना है। अब कैसे करोगे, ये तो तभी कर सकते हो जब आपके पास नॉलेज होगी उस चीज की, लेकिन एक और भी ट्रिक है उसकी ट्रिक क्या है, एजर्शन और रीजन पता है क्या होते हैं, एजर्शन में भी एक वर्ड छिपा होता है, रीजन में भी एक वर्ड छिपा होता है। हर एजर्शन के पहले एक वर्ड है जो हम कभी नहीं लगाते और रीजन के पहले एक वर्ड है जो हम कभी नहीं लगाते, क्योंकि अगर हम उसको लगा देंगे तो एजर्शन और रीजन 15 सेकंड में सॉल्व, यानी कि 15-30 सेकंड में आपका एजर्शन रीजन खत्म हो जाएगा। वो वर्ड क्या है, हर एजर्शन के पहले एक वर्ड लगा होता है वाई और हर रीजन के पहले एक वर्ड लगा होता है बिकॉज, लेकिन इन दोनों वर्ड को छुपा दिया जाता है बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जामिनर द्वारा, जो भी पेपर बनाते हैं उनके द्वारा। जैसे एजर्शन लिखा है राम किल्ड रावण और रीजन लिखा है रावण किडनैप सीता, तो यहां पर अब आपने देखा दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो आंसर ए या बी में से एक आएगा। बट एट द सेम टाइम अब आपको नहीं पता ये एजर्शन और रीजन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर भी रहे हैं या नहीं, तो ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में बहुत सिंपल चीज है, एजर्शन के पहले वाई लगा दो, पेंसिल से लिख लो वाई राम किल्ड रावण, तो अब आपका ये क्वेश्चन बन गया, और रीजन के पहले बिकॉज लगा दो, बिकॉज रावण किडनैप सीता। अब आपका ये क्वेश्चन देखो कितना इजी फ्रेम हो गया, कितना आसान एक क्वेश्चन बन गया कि आप एजर्शन में एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, रीजन में आप उसका आंसर ढूंढ रहे हो। तो अब आपका जो माइंडसेट होगा, जैसे आप क्वेश्चन एजर्शन में वाई लगा दोगे, आपका जो माइंडसेट होगा वो बदल जाएगा, वो रिलेशन एस्टैब्लिश करने को नहीं देखेगा, वो देखेगा कि क्या जो मैंने क्वेश्चन पूछा है रीजन में मुझे उसका आंसर मिला। तो जैसे मैंने बोला वाई राम किल्ड रावण, रावण ने रावण को क्यों मारा, तो रीजन में मुझे क्या दिखा है, बिकॉज रावण किडनैप सीता, क्योंकि रावण ने सीता को किडनैप किया था। तो क्या हुआ यहाँ पर, रीजन और रिलेशन मुझे एक बार में मिल गया। कैसे मिल गया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के पहले वाई लगा दिया, और जैसे ही मैंने वाई लगाया तो मेरा माइंडसेट कैसा हो गया कि अब मुझे क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, ना कि एजर्शन का रीजन ढूंढना है। आप बचपन से क्वेश्चन आंसर करते आ रहे हो, एजर्शन रीजन अभी अभी आपके पास आए हैं पेपर में, तो अगर आप क्वेश्चन आंसर वाला माइंडसेट रखोगे 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो रिमेंबर दिस कि एजर्शन के पहले वाई जोड़ दो, रीजन के पहले क्या जोड़ो, बिकॉज। एक और स्टेटमेंट लेते हैं जो थोड़ी सी ट्रिकी होगी कि अब आपको कैसे पता करें कुछ और केसेस में। जैसे पहली स्टेटमेंट मैंने ली एजर्शन में राम किल्ड रावण, एजर्शन सेम रखते हैं, रीजन बदलेंगे, राम किल्ड रावण, रीजन विभीषण वॉज ब्रदर ऑफ रावण। अब आप देखो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट्स अगर ट्रू हैं तो मैंने जैसे बोला आंसर ए या बी होगा, और दोनों में से एक ट्रू एक फॉल्स है तो आंसर सी या डी होगा, यानी कि 50% तो आप स्टेप 1 से कर लोगे, 50% आप स्टेप 2 से कर लोगे। तो यहां पर देखो एजर्शन में लिखा है राम किल्ड रावण और रीजन में लिखा है विभीषण वॉज द ब्रदर ऑफ रावण। तो अब आप लगाओ वही स्टेप 2 वाला फॉर्मूला, एजर्शन के पहले वाई लगाओ, वाई राम किल्ड रावण, राम ने रावण को क्यों मारा, और रीजन में लगाओ क्या, रीजन में लगा दो कि विभीषण रावण का भाई था, राम ने रावण को क्यों मारा, क्योंकि विभीषण रावण का भाई था। कोई सेंस है इस बात का, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन पूछा एजर्शन में कि राम ने रावण को क्यों मारा, तो आंसर में क्या आना चाहिए था, आंसर में आना चाहिए था कुछ ऐसा जिससे हमें पता चले कि राम ने रावण को क्यों मारा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा आया ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ और ही बात हो रही है, कुछ और अलग ही एंगल में बात हो रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे सपोज करो पेपर में क्वेश्चन आया, आपसे मैंने बोला क्वेश्चन चेक करो, पेपर में क्वेश्चन आया राम ने रावण को क्यों मारा, और आप ये लिख के आ जाओ क्योंकि उस दिन रावण ने पूरी सब्जी खाई थी। कोई सेंस है इस बात का, कोई सेंस नहीं होगा, क्योंकि विभीषण रावण का भाई था इसलिए मारा, कोई सेंस है इस बात का, कोई सेंस नहीं होगा। तो जैसे ही आप एजर्शन के पहले वाई लगा दोगे, आपके माइंडसेट में आ जाएगा कि अब आप एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो, और जैसे ही आपको पता चलेगा अब आप एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो, 2 मिनट में आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढ दोगे,
2 मिनट भी नहीं, सॉरी 45 सेकेंड्स, जो होल एजर्शन रीजन का क्वेश्चन होगा 45 सेकेंड्स में कर दोगे। तो एजर्शन रीजन का एक और एग्जांपल लेते हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से लेते हैं नॉन मेटल्स चैप्टर से, मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर से। सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। एजर्शन है सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, और रीजन में मैंने लिखा मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम व्हेन केप्ट इन ओपन एयर forms a thin layer of oxides on its surface। तो अब मैंने क्या बोला, एजर्शन में मैंने बोला कि जो सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल है इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। और रीजन में मैंने क्या बोला, रीजन में मैंने बोला कि मेटल जैसे कि पोटेशियम और सोडियम इनको अगर खुली हवा में रख दिया जाए तो इनके सरफेस पे एक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। अब करो स्टेप 2 को फॉलो, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो आंसर ए अभी में से एक होगा, तो अब हम करेंगे स्टेप 2 को फॉलो। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है कि एजर्शन के पहले वाई लगा दो, रीजन के पहले बिकॉज लगा दो। तो वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल बिकॉज मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन ओपन एयर, देन दे विल फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड इन इट्स सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सोडियम एंड पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर इनको ओपन एयर में रखा जाएगा तो इनके ऊपर थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड आ जाएगी। यहां पर अब आप देखो, जैसे आपने वाई पूछा, पहले अगर आपने वाई और बिकॉज नहीं लगाया था तो क्या आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे आपने एजर्शन के पहले वाई लगा दिया, रीजन के पहले बिकॉज लगा दिया, तो आपके दिमाग में फिट हो गया यार यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे ढूंढना है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि चोर को जेल में क्यों रखा गया, एजर्शन है चोर को जेल में क्यों रखा गया, हमने रीजन में लिखा अगर हम चोर को बाहर रखते तो वो चोरी करता। सिमिलर उसी तरीके से सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा गया, क्योंकि अगर हम उनको बाहर रखते तो क्या होता, उन पर एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड आ जाती। तो इतना इजी है एजर्शन और रीजन का टॉपिक, इतना इजी है। सपोज करो हम कोई और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एजर्शन सेम रखते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, और रीजन में मैंने लिखा कार्बन इज द ओनली नॉन मेटल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, अब आप वाई और बिकॉज का यूज करो। वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल बिकॉज कार्बन इज द ओनली नॉन मेटल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कोई सेंस है इस बात का? फिर कोई सेंस नहीं बनेगा। जैसे ही आप वाई और बिकॉज का यूज करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि एजर्शन और रीजन के बीच कोई सेंस बन रहा है, कोई रिलेशन बन भी रहा है या नहीं। जैसे आप इंग्लिश के ग्रामर क्वेश्चन करते हो ना कि फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ के देखते हो, उसमें रख के देखते हो कि ए एन दा रख के देखते हो कि यार कौन सा जम रहा है, वही फिर वहां पर फिल करके आ जाते हो। उसी तरीके से ये है, जैसे ही आप वाई लगा दोगे और फिर आप देखोगे यार कौन सा जम रहा है, वाई का आंसर क्या मुझे मिल पा रहा है, क्या मुझे मिल पा रहा है जो मैं पूछना चाह रहा हूं एजर्शन में, क्वेश्चन में। अगर नहीं मिल पा रहा है तो आंसर बी हो जाएगा कि एजर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं भाई, पर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और अगर मुझे आंसर मिल गया तो एजर्शन और रीजन दोनों ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, तो एजर्शन और रीजन के सिंपल 2 स्टेप्स क्या थे? पहला था रीड द स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली एंड चेक वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और नॉट। जैसे ही आप स्टेप 1 फॉलो करोगे आप 50% आंसर पता कर लोगे, और जैसे ही आप स्टेप 2 फॉलो करोगे, दैट इज स्टेप 2 क्या है, एजर्शन के पहले वाई लगा दो, रीजन के पहले बिकॉज लगा दो। इससे आपके माइंडसेट में आ जाएगा कि आप एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो, और अगर आपको भरोसा ना हो तो कोई भी एजर्शन रीजन उठाओ, आप उस पर ये ट्रिक फॉलो कर लो। मैं कुछ और एजर्शन और रीजन आपके सामने दिखा रहा हूं, आप उनको पॉज करके उन पर भी ये चीज ट्रिक फॉलो कर लो, आपको पता चल जाएगा जो मैं बोला, जो मैंने ट्रिक बताई ये वैलिड है, ये बिल्कुल विथ प्रूफ वैलिड है। तो ये तो थी हमारी वीडियो अबाउट द एजर्शन एंड रीजनिंग टॉपिक, और ये टॉपिक दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक टू टीच एंड टू स्टडी एंड टू लर्न। तो अगर आपको इस वीडियो में, वैसे तो आई होप सबको समझ आ गया होगा जो भी यहाँ तक आया है, अगर नहीं आया तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर योर डाउट्स। और कुछ और एजर्शंस और रीज़न आप लोग खुद सॉल्व करना घर पर जाके, मतलब घर पर ही हो, इट्स लाइक आई एम टीचिंग यू इन ए स्कूल, ऐसा लगता है मुझे कभी कभी। तो सॉल्व करने की कोशिश करना एंड यू विल गेट टू नो कि जो मैंने 2 ट्रिक्स बताए, जो स्टेप्स बताए, वो सच में बिल्कुल सही थे, विथ प्रूफ सही थे, और सिर्फ 45 सेकेंड्स में आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। बिलीव मी, साइकोलॉजिकली इट इज प्रूवन डैट कि अगर आप 50% आंसर सही कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और साथ ही साथ आपको ये लगता है कि अब आप 100% आंसर सही कर जाओगे। एंड इन 2 स्टेप्स के साथ आप 100% आंसर सही करोगे एजर्शन और रीजनिंग में। बस आपको उस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। दिस इज ऑल फॉर द टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।